देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, देवा स्तुति वंदनम, यीशु देवा स्तुति वंदनम, आत्मा देवा स्तुति वंदनम, आत्मा देवा स्तुति वंदनम। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र वचन कहता है, 1000 दिनों तक कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना कितना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना कितना अच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस वक्त हम जिस जगह मौजूद हैं वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र जगह है, क्योंकि जीवित प्रभु ईश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। हम में से कई लोगों ने अपने जीवन के खालीपन को, उदासी को भगाने के लिए कई सारी जगहों पर हम गए होंगे। हो सकता है हमने सोचा होगा कि हम यहाँ चले जाते हैं तो हमें अच्छा लगेगा, हम यहाँ पर घूम के आते हैं तो हमारे मन को शांति मिलेगी। पर क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम उस समय कुछ समय की खुशी हासिल कर सकते हैं, कुछ समय की शांति हासिल कर सकते हैं, पर हमारा हृदय फिर से खाली हो जाता है और हम फिर से उसी दुख में घिर जाते हैं। पर इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं वो जगह हमारे प्रभु ईश्वर की जीवित उपस्थिति है, जो हमें पूरी तरह से भर सकती है, जो हमें पूरी तरह से पूर्ण कर सकती है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम समारी स्त्री को देखते हैं जो अपने जीवन में हर जगह खुशी ढूंढना चाहती है, लेकिन उसे कहीं खुशी नहीं मिलती है। उसका हृदय हमेशा प्यासा रहता है, तड़पता रहता है, लेकिन जिस दिन वो प्रभु के सामने आती है, उसका हृदय, उसका प्यासा हृदय प्रभु पूरी तरह से भर देते, उसे पूरी तरह से परिपूर्ण करते हैं। आइए इस वक्त हम भी समारी स्त्री के समान प्रभु यीशु को हमारे सामने देखें। प्रभु, हमने हमारे जीवन में शायद कई सारे खूबसूरत नज़ारे देखे होंगे, कई बार कई सारे मुकाम हासिल किए होंगे, कई सारी खुशियों में हम शामिल हुए होंगे, पर उन सभी से जो खुशी मिली है प्रभु, उससे बढ़कर है वो खुशी जब हम तेरे सामने उपस्थित होते हैं। प्रभु, उस समय जो शांति मिलती है उससे बढ़कर है वो शांति प्रभु जब हम तुझे अपने सामने देखते हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए हम अपने आंखों को खोलते हुए प्रभु ईश्वर को देखें जो स्वर्ग छोड़कर हमारे सामने उपस्थित है। आइए उसकी खूबसूरती के लिए उसकी स्तुति करें, उसके हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में हर एक खुशी से बढ़कर तू है, हमारे जीवन की हर एक शांति से बढ़कर तू है। आइए प्यारे विश्वासियों, इस खूबसूरत गीत के द्वारा प्रभु को महिमा दें और उसकी स्तुति आराधना करें। देखे हैं कितने नजारे, तुझसा नहीं कोई नजारा, देखे हैं कितने शामें, शांति को महसूस कर, पर ऐसा पल कहाँ जब मेरी रूह तेरी रूह से देखे हैं कितने नजारे, तुझसा नहीं कोई नजारा, देखे हैं
कितनी शामें, तू सबसे बढ़कर है प्रभु, पर ऐसा सबसे खूबसूरत है। कहाँ जहाँ मेरी रूह तेरे रूह से रूबरू होती, वहाँ जहाँ मेरी रूह तेरे रूह से आइए उसके हर एक उपकारों के लिए उसे धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। यस लॉर्ड जीसस, जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है वो हर उस आनंद से बढ़कर है प्रभु जो मुझे संसार में प्राप्त होता है। जो शांति तू मुझे प्रदान करता है वो हर उस शांति से बढ़कर है प्रभु जो मुझे मनुष्य देता है। यस लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, जब हम तेरे बनाए हुए आकाश को देखते हैं, जब तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को देखते हैं, तो प्रभु हम सोचते हैं कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। प्यारे विश्वासियों, इस वक्त करोड़ों स्वर्गदूत स्वर्ग में प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं, फिर भी प्रभु हम जैसे पापियों की स्तुति आराधना हमारे बीच में यहाँ सुन रहे हैं। जब एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप से अलग होता है तो वो दर्द उसके दिल में हमेशा रहता है, वो कभी उस दर्द से आज़ाद नहीं हो पाता है, वो हमेशा तड़पता रहता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब हम अपने प्रभु से अलग होते हैं तो वो तड़प, वो दर्द हमेशा हमारे साथ रहता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, उस प्रभु ने अपने हाथों से हमें बनाया है, हम अपनी सांसें हमारे अंदर डाली है, अपने लहू से हमें बचाया है। आइए इस वक्त हम उस बच्चे के समान तड़पते हुए प्रभु ईश्वर को खोजें। जिस तरह से एक बच्चा अपने माँ बाप से अलग होकर तड़पता रहता है, उसी तरह से इस वक्त हम भी अपने प्रभु के लिए तड़पें। हम अपने हृदय में प्रभु को आमंत्रित करें। अगर इस वक्त हम आध्यात्मिक रूप से प्रभु से दूर हो गए हैं तो आइए प्यारे विश्वासियों, हम एक बच्चे के तरह, एक छोटे बच्चे के तरह उसके पास जाएं जो अपने बाहें फैलाते हुए हमारा इंतज़ार कर रहा है, और उसकी स्तुति आराधना करें। क्योंकि इस वक्त तमाम स्वर्गदूत उसकी स्तुति आराधना कर रहे हैं, पर फिर भी उसका ध्यान हमारे ऊपर है। उसके पास सब कुछ है, पर फिर भी वो हम पर नज़र रखता है। आइए हर एक उपकार को याद करते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति पावन कहे तुझे दूतों का वो समा, महिमा से घेरे हुए मैं देखूं तेरा वो लम्हा। पावन पावन कहे तुझे दूतों का वो समा, महिमा से घेरे हुए मैं देखूं तेरा वो लम्हा। छोटे बच्चे के समान अपने पिता को पुकारते हो तेरे रूह से रूबरू होती, वहाँ जहाँ मेरी रूह तेरे रूह से रूबरू होती, वहाँ हाथों को फैलाते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। क्योंकि इस जीवन में हमें वो सुख कोई प्रदान नहीं कर सकता जो हमें हमारा पिता प्रदान करता है। हम नई जगह जा सकते हैं, लेकिन हमें वो आराम नहीं मिल सकता जो हमें हमारे पिता की गोद में मिलता है। तो इसमें प्यारे विश्वासियों, आइए हम हाथ उठाते हुए उसकी स्तुति आराधना करें, जिसने हमें बचाया है, जिसने अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा है। यस लॉर्ड, हम तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, क्योंकि हम जान चुके हैं प्रभु कि संसार में कोई भी खुशी, कोई भी रुतबा प्रभु वो आनंद हमें नहीं प्रदान कर सकता, वो
शांति हमें नहीं प्रदान कर सकता प्रभु, जो हमें तेरे द्वारा मिलता है। हम तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु। हालेलुया, वी प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया। आइए इस वक्त हम उसे हर खुशी से बढ़कर रखें, इस वक्त हम उसे हर एक चीज़ से बढ़कर रखें और उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया। इस वक्त हम उसकी स्तुति आराधना कुछ पाने के लिए नहीं करें, बल्कि हम उसे धन्यवाद दें उसके प्यार के लिए, उसके कामों के लिए, उसके उपकारों के लिए। वी प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु। इसमें प्यारे विश्वासी, आइए हम अपने हृदय में हाथ रखकर बोलें कि प्रभु, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तेरी बराबरी कर सकती है। प्रभु, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरा हृदय शांति प्राप्त कर सकता है प्रभु, लेकिन सिर्फ तेरी उपस्थिति मुझे पूर्ण कर सकती है। आइए प्यारे विश्वासियों, इस वक्त हम अपने हृदय में हाथ रखते हुए इस खूबसूरत गीत को गा के उसकी स्तुति आराधना करें। यस लॉर्ड, हमने कई नज़ारे देखे हैं प्रभु, पर तुझसा खूबसूरत नज़ारा हमने कभी नहीं देखा है यीशु। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस। यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ, थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस। यीशुआ, यीशुआ। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत मार्कुस के सुसमाचार से है, अध्याय 3 पद संख्या 20 और 21। वे घर लौटे और फिर इतनी भीड़ एकत्र हो गई कि उन लोगों को भोजन करने की फुर्सत नहीं रही। जब ईसा के संबंधियों ने यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सूद बूद नहीं रह गई है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, थोड़ा सा अजीब सा सुसमाचार आज हमारे बीच में है। प्रभु का जीवन में प्रभु के सगे संबंधियों का इतना कोई रोल हमें देखने को नहीं मिला है। हालांकि इन फैंसी नरेटिव्स में जोसेफ और मरियम की बड़ी भूमिका को हम जानते हैं, लेकिन जीवन में इतना कोई जो भूमिका है उसके बारे में नहीं है। लेकिन आज विशेष रूप से जो जिक्र है अपने संबंधियों के बारे में है, जिन्होंने प्रभु को कार्य की अधिकता के बीच में से निकाल कर ले जाते हैं। कहा गया था कि उन्हें ना खाने को, ना पीने को, ना सोने को समय मिलता था, क्योंकि उनकी ख्याति बहुत बढ़ती जा रही थी। लोग उनको देखने के लिए उन पर उमड़ पड़ा करते थे, तो इस वजह से उन्हें बिल्कुल फुर्सत नहीं थी। स्वाभाविक बात है कि इस प्रकार एक टाइट शेड्यूल में आप कार्य करते हैं, थोड़ा बहुत इम्बैलेंस होना स्वाभाविक बात है। शायद इसके बारे में आज के सुसमाचार में कहा गया है। तो इसलिए संबंधियों के द्वारा प्रभु के जीवन में हस्तक्षेप करते हुए हमने देखा। इसके तुरंत बाद हम देखेंगे ईसा और बेल्ज़ेबूल के बारे में, जहां पर शास्त्री लोग या कुछ लोग प्रभु को क्रिटिसाइज करते हैं कि सारी चीजें जो प्रभु कहते हैं करते हैं वो बेल्ज़ेबूल की शक्ति से करते हैं। इसके पहले भी शास्त्री लोग प्रभु के पीछे पड़े रहते थे, उनको नीचे दिखाने के लिए या उनकी ख्याति को कम करने के लिए। और आज हम देख रहे हैं कि उस जो सिलसिले में उनके सगे संबंधी यहाँ भी जुड़ जाते हैं, उनको रोकने के लिए, उनको निकालने के लिए, या पता नहीं किस बात से भी। प्यारे भाई और बहनों, बस एक बात आप सबों को मैं याद दिलाना चाहूंगा। जीवन में हमें अक्सर लोगों का विरोध या लोगों की ईर्ष्या का विरोध उन तमाम लोगों से करना पड़ता है जो अपने हैं। हमें ऐसा कोई दुश्मन नहीं होता जो बड़े दूर से हो, जिन्हें हम नहीं जानते हो। हमारे अक्सर दुश्मन वही होते हैं जो अपने खासम खास होते हैं, हमारे अपने होते हैं। पारिवारिक जीवन में इस बात को हम देखते हैं, सामाजिक जीवन में भी हम इस प्रकार देख सकते हैं, और फ्रेंड्स के बीच में भी हम इस बात को देख सकते हैं। हमारे अक्सर पसंद ना करने वाले कौन होते हैं? अक्सर
वे हमारे ही आसपास के लोग होते हैं। आस्तीन का साम कहा गया ऐसा नहीं है, लेकिन हमें वे ही लोग सबसे ज्यादा विरोध करते हैं, विरोधी होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं। और अक्सर मैं कहता हूं, जब पाप क्षमा के बारे में या क्षमा करने की बात के बारे में जब हमें अपने लोगों को ही क्षमा करना होता है, उसका कारण भी यही है, हमारे दुश्मन अक्सर हमारे अपने ही होते हैं। जैसे प्रभु के जीवन में भी हम देख रहे हैं कि प्रभु को पकड़वाने वाला भी उनका शिष्य निकला था, और प्रभु को ठुकराने वाला भी उनका शिष्य निकला था। सभी अपने ही लोग होते हैं, क्योंकि उनके जीवन में हम आसपास, उनके जीवन के इर्द गिर्द घूमते हैं। शायद इस वजह से हमारे दुश्मन भी हमारे अपने ही होते हैं, और अक्सर उन्हें ही हमें सबसे ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ता है। उनके सामने हर समय अच्छी तरह से पेश आना शायद मुश्किल भी हो सकता है। प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु का इन वचनों को सुना, बस यही एक बात मेरे मन में आया कि अक्सर हमारे विरोधी हमारे अपने ही होते हैं। अपने परिवार के लोग हो सकते हैं, समाज के लोग हो सकते हैं, हमारे दोस्त यार मित्र हो सकते हैं, और इतने ही जो हमारे से करीबी से जुड़े हैं, ऐसे लोग होते हैं। शायद आप जो कर रहे हैं उनसे देखा नहीं जा रहा है, आपके ऊंचाइयों को, उपलब्धियों को वह देखा नहीं जा रहा है, आपकी तरक्की से वह राह नहीं आ पा रहे हैं। इन तमाम चीजों के कारण आपके विरोध में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। प्यारे भाई और बहनों, कहना चाहूंगा, अगर आप इस प्रकार का विरोध का सामना करते हैं, इन तमाम चीजों पर आपको अपना समय गंवाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर प्रभु आपको शक्ति दी है, बल दिया है, ताकत दिया है, कुछ कर गुजरने के लिए एक प्रेरणा प्रदान किया है, आप उसके पीछे ही अपने पूरा दिन लगा दीजिए, मेहनत लगा लीजिए, जिस तरह से प्रभु के जीवन में हमें देखने को मिलता है। विरोधियों का कोई भी वह मुकाबला नहीं करते हैं, पर जो कार्य उन्हें करना है उसी पर वह पूरी तरह से फोकस रहते हैं। इसी प्रकार हम भी हमारे जीवन में हमें जो कार्य करना है, जो चीजें हासिल करना है, जिस ऊंचाइयों को हमें पहुंचना है, सिर्फ उसी पर हमारी दृष्टि गड़े रहे, उसी पर फोकस करते हुए हम आगे बढ़ते जाए। हमेशा इस बात का याद रखें और इसका कोई मलाल हमारे दिल में ना रहे कि मेरे विरोधी, मेरे दुश्मन मेरे अपने हैं। हो सकता है ये हम पूरे दुनिया में इसी चीज को देखने को हमें मिलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको आपके जो लक्ष्य है उसी पर दृष्टि गड़ाना है, उसी की ओर आपको चलना है। आपके आसपास के लोग क्या कहते हैं, आपके पड़ोसी क्या कहते हैं, आपके संबंधी क्या कहते हैं, आपके दोस्त क्या कहते हैं, आपके समाज वाले क्या कहते हैं, उससे आपको कोई भी चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं यहां से इसलिए कह रहा हूं कि प्रभु ने यही हम सबको दिखाया है। दुश्मन थे बहुत उनके, और वो जानते भी थे कि उनको पकड़ाने वाले उनके शिष्य ही होने वाला है। उसके बावजूद भी प्रभु उनको जो करना था वो हर समय करते गए। उसी प्रकार जो लक्ष्य प्रभु ने आपको दिया है, जो चीजों को आपको करने के लिए जिम्मेदारी दी है, जो तरक्की आपको करनी है, उसी पर पूरी तरह से फोकस करते हुए जिंदगी को आगे बढ़ाए। प्रभु का वचन को सुनते समय यही प्रभु मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि मैं आप सबों को बता दूं कि जिंदगी में भले 1000 लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाए, आपके सगे संबंधी, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके मित्र, सभी कोई आपसे विरुद्ध हो जाए, लेकिन अगर प्रभु ने कोई कार्य कर गुजरने के लिए आपको प्रेरणा दी है, सिर्फ उसी पर अपना ध्यान पूरी तरह से लगाए रखे। प्रभु मंजिल आपके पास लाकर खड़े करेंगे। प्रभु आपको शक्ति दिया है तो प्रभु आपको बल भी अवश्य प्रदान करेंगे। आमीन।
सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। भक्तों के सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। ऐसा लगे जैसे तू है यहीं, बैठा हमारे दिलों में कहीं। ऐसा लगे जैसे तू है यहीं, बैठा हमारे दिलों में कहीं। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। प्यारे भाई और बहनों, हम वचन में देखते हैं प्रभु भक्तों प्रभु पर श्रद्धा रखो, श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं है, वचन कहता है। और वचन यह भी कहता है कि प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। प्रभु इस समय हमारे पास में है। हमने वचन में सुना है कि प्रभु अपने भक्तों को निराश नहीं करता है। वही प्रभु कहता है, परखो और देख लो कि प्रभु मैं तुम्हारा ईश्वर कितना धन्य हूँ। जो प्रभु भक्त प्रभु की शरण जाता है उसे किसी बात की कमी नहीं है। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उन्हें कभी निराश नहीं होती। और निराश वही लोग होते हैं जो अकारण प्रभु को त्याग देते हैं। आइए हम प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखें, पूर्ण विश्वास करें, क्योंकि यही प्रभु कहता है यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं मार्था और मरियम जब प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करते हैं तो अपने जीवन में अपने परिवार में चमत्कार देखते। उनका मृत भाई लाजरुस कब्र में से जी उठता है, जिसे प्रभु एक आवाज़ देते हैं और वह जी उठता है। उसी प्रकार आज हमारे जीवन में प्रभु हमारे लिए एक शब्द कहेंगे और हम प्रभु के कृपाओं से घिरे रहेंगे, क्योंकि जो प्रभु को आवाज़ देता है प्रभु अपनी कृपाओं से, अपने अनुग्रहों से, अपने दानों से, वरदानों से उन्हें घेरे रहता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आइए हम विश्वास के साथ प्रभु के पास चले, क्योंकि प्रभु कहता है मैं उन सबों के निकट हूँ जो मेरा नाम लेते हैं। और प्रभु यह भी कहता है जो बड़ी श्रद्धा से विश्वास के साथ मुझसे प्रार्थना करेंगे मैं उनकी प्रार्थनाओं को पूरा करूंगा। प्यारे प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हम सभी भक्त इस समय तेरे भवन में तेरे वेदी के सम्मुख आए हैं। हम दुर्बल और अयोग्य हैं। हम प्यारे प्रभु यीशु, हम अपनी धार्मिकता के कारण नहीं बल्कि तेरी महान दया पर भरोसा रखकर अपने निज निवेदनों को और साथ ही साथ पूनम कुजूर को लेकर आए हैं। उसके समस्त अर्जियों को विशेष रूप से पढ़ाई में वह सहायता के लिए तेरी ओर देख रही है। उसमें पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी सहायता कर, आर्थिक रूप से मदद कर, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, तेरा सेवक फादर जेम्स लकड़ा जो इस समय पैरालिसिस में से पीड़ित है और रोग सैया में, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु जी, अपने सेवक जेम्स लकड़ा की दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले, रोगों को अपने ऊपर ले और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम फादर बोनीफस क्रिकेटा को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं जो टीवी के रोग से पीड़ित है। प्यारे प्रभु जी, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हे करुणा सागर प्यारे प्रभु जी, उन्हें चंगाई प्रदान कर, तभी वो चंगाई प्राप्त करेंगे। उनका उद्धार कर, तभी उनका उद्धार होगा। समस्त डीकन्स कैंडिडेट्स को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। समस्त पुरोहित उम्मीदवारों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने योजना बनाया है कि वो अपने जीवन को तेरे लिए, तेरे सुसमाचार के लिए समर्पित करेंगे, तेरे दागबारी में कार्य करने के लिए समर्पित करेंगे। वे इस समय रोगग्रस्त हैं और अन्य प्रकार के शारीरिक कष्ट और वेदनाओं से घिरे हुए उन सभी पुरोहितों, धर्म बहनों, लोक धर्मियों के लिए, सुसमाचार प्रचारकों के लिए जो रोगग्रस्त हैं, कष्ट और पीड़ाएं झेल रहे हैं, प्यारे प्रभु जी अपने पावन हाथ बढ़ाकर, चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते उन्हें पूर्ण चंगाई कर। इसके लिए तेरी स्तुति आराधना करते हम कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति में तेरे बिना है अधूरे सभी, मिलने से तेरे हो पूरे सभी।
तेरे बिना है अधूरे सभी, मिलने से तेरे हो पूरे सभी। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु अपने मंदिर में, अपनी इस वेदी में महिमा के साथ विराजमान है और वह हमारी ओर देख रहा है कि मेरा बेटा मेरा बेटी कब मुझे पुकारेंगे और कब मैं उनके जीवन में अपने आप को महिमान्वित करूंगा, कब उनके जीवन में अपना चिन्ह और चमत्कार प्रकट करूंगा। आइए हम प्रभु को पुकारें, उससे प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इंदु नीलम मिंज को अर्पित करते हुए, उसके शरीर के सारे गंभीर रोगों को, बीमारियों को तुझे चढ़ाते हुए उसकी पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हम समर्पित करते हैं और उसे अपने आशीषों से भर दे। हम प्रार्थना करते हैं रानी को अर्पित करते हुए, बीपी, थायराइड और शरीर में रक्त के रुकावट से पीड़ित है। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, संचालन कम हो रहा है, उसके लिए इस समय हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। फिलोमिना लिंगाम को, उसके सभी विशेष अर्जियों को अर्पित करते हुए उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियों को, उसकी सारी चिंताओं को, निराशाओं को चढ़ाते हैं। साथ ही उसके पति को अर्पित करते, उसके शरीर के सारे रोग दुर्बलताओं को अर्पित करते, उस परिवार में तेरा राज्य और तेरी इच्छा पूरी होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं सरला फ्रांसिस को अर्पित करते हुए। प्रेमी प्रभु जी, उसके शरीर के सारे रोग, दर्द और कमजोरियों को अपने पवित्र घावों में स्वीकार कर ले, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। वह इस समय इस सुप्रभात में तेरी ओर देख रही है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, कि तू उसे अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते उसे पूर्ण चंगाई प्रदान करेगा। प्यारे प्रभु जी, उसे पूर्ण चंगाई प्रदान करे, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जेफ्रीना और हर्ष को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उनके वैवाहिक जीवन में तेरी आशीष और कृपा बरसाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, तूने उन्हें जोड़ा है एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, एक दूसरे को प्रेम करने के लिए, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने की कृपा दे। उनके बीच में बहुत सारी असहमतियाँ हो सकती हैं, लेकिन एक दूसरे से बात करते हुए समस्त प्रकार की समस्याएं और असहमतियों को दूर करने के लिए उन्हें कृपा प्रदान कर। हे प्यारे प्रभु जी, अपने प्रेम के बंधन से उन्हें बांध दे। उनके बीच में जितनी भी प्रकार के बंधने हैं, एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए रुकावटें हैं, ईसा मसीह नाजरी, वो सारे तेरे नाम के द्वारा दूर होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार के गिले शिकवे दूर होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उनके समान उन सभी न्यू दंपतियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जो बड़ी आशा और विश्वास के साथ प्रार्थना की अर्जियां लगाए हुए हैं। हे प्यारे प्रभु जी, साथ ही साथ इस समय इस नित्य आराधना में जितने रोगी भाई बहन तेरे साथ जुड़े हुए हैं प्यारे प्रभु जी, उनके इस समय प्रार्थना करते हैं, उनके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग बहुत से रोगियों को, प्रभु अवधूतग्रस्त रोगों को तेरे पास लेकर आए। सारा नगर प्रभु जी तेरे द्वार पर एकत्र हो गया था और तू नाना प्रकार के बीमार से पीड़ित रोगियों को चंगाई प्रदान किया, बहुत सारे अवधूतों को निकाला। और प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसी प्रकार इस समय इस नित्य आराधना में बहुत सारे लोग अपने रोगों को लेकर आए हैं, अपने बंधनों को लेकर आए हैं, अपने संकटों को, विपत्तियों को लेकर आए। इस आशीष के दौरान उनके जीवन के सारे बंधन को तोड़ दे। इस आशीष के दौरान उनके सारे रोगों को अपने ऊपर ले ले और प्यारे प्रभु जी पूर्ण चंगाई छुटकारा प्रदान कर। पारिवारिक बंधनों को तोड़ डाल, बच्चों के जीवन के बंधनों को तोड़ डाल और नया दरवाजा खोल दे। इस समय बच्चे परीक्षा लिखने की तैयारियां कर रहे हैं, प्यारे प्रभु जी उन सभी बच्चों के मन को शांति प्रदान कर। प्यारे प्रभु जी सामर्थ्य से भर दे, पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कर। परीक्षा लिखते समय एक सम्मान और सुरक्षा प्रदान कर प्यारे प्रभु जी, किसी भी प्रकार के चिंताएं ना होने पाए। इसके लिए इस समय हम तेरी स्तुति आराधना करते हुए कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। आके प्रभु हमें दे अपना प्यार।